कई बार प्रवचनों में समझौता होता है, प्रचार में समझौता होता है। ऐसे लोग समझौता क्यों करते हैं, कारण क्या है? प्रभुपाद जी के प्रवचन में बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा कथावाचक प्रभुपाद ने कहा कि मुंबई में है, उस समय प्रभुपाद जी बता रहे हैं 1970s की बात है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुंबई में एक बहुत बड़ा भागवत कथावाचक है और वो कहता है कथा में कि आप रहो गृहस्थ आश्रम में रहो, सुखी जीवन है ये, रिमेन पीसफुल इन हाउस होल्ड लाइफ एंड जस्ट लिसन टू भागवतम। प्रभुपाद कहते हैं वो कभी नहीं कहता है दिस फैमिली लाइफ इज हॉरिबल, अल्टीमेटली यू विल हैव टू गिव अप दिस फैमिली लाइफ एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड। ये कभी नहीं कहता है वो। प्रभुपाद कहते हैं जानते क्यों? क्योंकि उसको अपने श्रोताओं से धन चाहिए, इसलिए ही विल नॉट स्पीक द ट्रूथ। ही विल नॉट स्पीक द ट्रूथ कि भैया ये संसार दुखाले, यहां पे संसार में कभी सुख नहीं मिल सकता आपको। कहीं भी रहो आप, परिवार में रहो, कहीं भी रहो संसार में, आपको संसार में हमेशा सुख मिलेगा नहीं, एक ना एक आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। इस संसार को छोड़ के जाना है भगवान के धाम में आपको। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते थे, इफ यू वांट टू रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। ऐसे समझौता करते रहोगे, चुकनी चुपड़ी बातें करके किसी को खुश करने के लिए, व्हाट इज दिस? तो इस तरह समझौता क्यों होता है? इसी कारण से धर्म देही जन्म देही रूपम देही, जब ये सब होता है, स्वार्थ छुपा होता है, तब आप सच नहीं बोल सकते हैं। जहां आपको अपने अनुयायियों को खुश करना है कि मैं अगर सच बोलूंगा तो अनुयायी मुझे छोड़ के भाग जाएंगे। प्रभुपाद जी हमारे ऐसे नहीं थे। प्रभुपाद जी जैसा व्यक्ति जो है आपको करोड़ों जन्मों में नहीं मिलेगा। सच बोलने से कभी नहीं घबराया श्रील प्रभुपाद जी ने। मिश्रा जी ने कहा अमेरिका में प्रभुपाद को कि स्वामी जी ये अमेरिका है, यहां पे आप कांटा छुरी अपना लो, यहां पे कोई सुनेगा नहीं आपको। आप जो बता रहे हो नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, ये अमेरिका में चलेगा नहीं। लोग सोचेंगे ये क्या है, उनके लिए सामान्य बात है ये, आप ये सब बता रहे हो। प्रभुपाद ने कहा मैं भारत वापस चला जाऊंगा लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा, भले मैं एक शिष्य भी ना बनाओ, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिंसिपल्स। यह है प्रभुपाद जी की प्योरिटी। और आज देखो पूरी दुनिया नौछावर है प्रभुपाद जी के लिए। तो हमें प्रचार करना शुद्धता पवित्रता के आधार पर, चुकनी चुपड़ी बातें करके नहीं, लोगों को आकर्षित करने के लिए। जो सच है वो बोलना है हमें, दैट्स द पॉइंट। स्वार्थ जब छुपा होता है, धन की आशा कर रहे हैं, अनुयायियों की आशा कर रहे हैं, कोई हिडन एजेंडा है, कोई बुरा ना मान जाए, तो आप सच कैसे बोलोगे? आप बोल नहीं पाओगे सच। समझने आप इस बात को। तो इसलिए पवित्रता के आधार पर, इसलिए प्रभुपाद ने कहा प्योरिटी द फोर्स। प्रभुपाद जी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, प्रभुपाद जी कभी समझौता नहीं करते थे। मिश्रा जी के घर पे रुके थे प्रभुपाद, लेकिन समझौता नहीं किया उन्होंने। प्रभुपाद जी मिश्रा जी के घर पे रुके थे वहां पे कुछ समय के लिए, आगे जाने से पहले, न्यूयॉर्क जाने से पहले। क्यों? क्योंकि वहां रुके जब थे तो प्रभुपाद ने समझौता नहीं किया। प्रभुपाद जी उस मिश्रा जी के मायावाद दर्शन का खंडन करते रहते थे, और प्रभुपाद जी ने कभी उनके विद्यार्थियों को पूछा नहीं, आकर्षित नहीं किया अपनी ओर। प्रभुपाद जी शेर थे, बब्बर शेर, अपना शिकार खुद करना जानते थे वो। मिश्रा जी कहते थे वी आर ऑल वन, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। होता है ना कि कई बार आप किसी व्यक्ति के बातों को काटोगे, बार बार बोलेगा भैया आप जाओ, आप तो मेरी बात को ही काट रहे हो और मेरे घर पे रुके हो। तो प्रभुपाद जी को भाई नहीं था, जाना होगा तो चले जाएंगे, लेकिन हम सच्चाई से जो है पीछे नहीं हटेंगे। बोलते थे हम सब एक है, हम सब एक है। प्रभुपाद जी कहते हैं आई डिसएग्री विथ यू, वी आर नॉट वन। समझे कि नहीं समझे? अगर एक है तो डिसएग्री, मतलब डिसएग्री होने का मतलब है हम एक नहीं है। आई डिसएग्री विथ यू, वी आर नॉट वन। वो कहते थे वास्तव में भगवत गीता भगवान कृष्ण ने नहीं बोली है, इनके भीतर से वही निराकार निरुशेष ब्रह्म है जिन्होंने जो है ये गीता का उपदेश दिया है। मतलब उनके भीतर से किसी और ने बोला है। प्रभुपाद कहते हैं आप उन भगवान कृष्ण पे विश्वास करो जिनके भीतर से कोई और बोल रहा है।
मैं तो उस भगवान कृष्ण में विश्वास करता हूं जो स्वयं बोल रहे हैं। अब सुनिए प्रभुपाद ने कहा अगेन वी आर नॉट वन, हम फिर भी एक नहीं है। प्रभुपाद जी ने समझौता नहीं किया, नो कॉम्प्रोमाइज। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो मत सुनो। वी आर नॉट हियर टू प्लीज पीपल, वी आर हियर टू प्लीज गुरु साधु एंड शास्त्र ऑफ द प्रीवियस आचार्यस। सतोवृत्ति है। आप समझ रहे बात? तो डर लगता है कई बार लोगों को, अरे यार चाय कॉफी के लिए मना करेंगे लोग, चले जाएंगे। जाने दो, जिसको जो चाहिए वही मिलेगा। अगर आपको जेन्युइन चीज चाहिए, प्रभुपाद जी से एक बार कॉन्वेंट हॉल में 1969 उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने इतनी पब्लिसिटी की, लोग ही नहीं आए, बहुत कम लोग आए। प्रभुपाद ने कहा यू डिडंट सी ब्रह्मा वाज देयर, नारद वाज देयर। प्रभुपाद ने कहा इफ यू आर सेलिंग डायमंड्स देयर विल बी लेस कस्टमर्स टू परचेज, देयर विल बी ओनली फ्यू कस्टमर्स टू परचेज। अगर आप हीरा बेचने जाओगे तो बहुत कम ग्राहक होंगे खरीदने के लिए।